इस पावन उद्घोष के साथ मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ एक और नई और बेहद ही खास ट्रैवल जर्नी में। दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं महाराष्ट्र के देहू गांव में। यह गांव पुणे शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह वो पावन भूमि है जहां महान संत जगत गुरु तुकाराम महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने अपना जीवन बिताया। वारकरी संप्रदाय के ये महान संत जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली, वे भगवान विट्ठल के परम भक्त थे और उनकी अभंग रचनाएं आज भी हर मराठी मन में बसी हुई है। देई देवा कान भरून ऐकेन तुझी कीर्ती हिमद विश्रांती देई देवा वाढे रंगी टाळी नाचेन उदास हे देई हाता पायास तुका म्हणे माझा। इस वीडियो में हम देखेंगे संत तुकाराम महाराज जी का शिला मंदिर और उनका 500 साल पुराना जन्म स्थल और अद्भुत गाथा मंदिर और वो पवित्र भंडारा डोंगर जहां उन्होंने 13 दिन ध्यान किया और उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन हुए थे। तो कमर कस लीजिए और मेरे साथ चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर। चलिए। सत्रहवीं सदी में जन्मे तुकाराम महाराज, जिन्हें लोग प्यार से तुकोबा भी कहते थे, एक आम आदमी थे जो दुनियादारी निभाते हुए संत बने। एक समय ऐसा आया जब उनका जीवन से भरोसा उठ गया, लौकिक सहारा नहीं था। तब उन्होंने अपना सारा भार पांडुरंग यानी विट्ठल को सौंप दिया। गुरु के बिना ही उन्होंने साधना शुरू की और नामदेव भक्ति की परंपरा का जतन करते हुए उन्होंने अभंग रचना की। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए किसी आडंबर की नहीं, शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। इंद्रायणी नदी को पार करके हम पहुंच गए हैं संत तुकाराम महाराज मंदिर के 14 टाड़करी प्रवेश द्वार पर। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं इंद्रायणी नदी के पास। ये नदी मुख्य मंदिर के ठीक पीछे बहती है। दोस्तों, ये नदी उस दौर की साक्षी है जब एक पंडित के कहने पर संत तुकाराम जी ने अपनी सारी रचनाओं को इस नदी में विसर्जित कर दिया था। अब हम आ गए हैं जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज संस्थान के मुख्य द्वार पर।
देखिए, इस प्रवेश द्वार पर तुकाराम महाराज गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ धाम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर मुख्य मंदिर भगवान विठ्ठल और रुक्मिणी जी का है। जिस दिन मैं आया था उस दिन त्रिपुरी पूर्णिमा थी। हमने यहाँ विठ्ठल रुक्मिणी जी के साथ ही श्री राम मंदिर और श्री हरीश्वर मंदिर के भी दर्शन करे थे। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। चलते हैं तुकाराम महाराज जी के शिला मंदिर की ओर। यह मंदिर नागर, द्रविड़ और वेस्त्र शैली का एक अद्भुत मिश्रण है, जो आधुनिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह गर्भगृह के बीच में संत तुकाराम महाराज जी की पंचधातु से बनी मूर्ति है, जो उन्होंने 5000 अभंगों की गाथा लिखी थी। उसे एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसे आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और इस मंदिर के परिसर की एक खास बात है यहाँ का माहौल। भक्त रोज यहाँ भजन कीर्तन करने आते हैं। आप भक्तों को अभंग पढ़ते और गाते हुए सुन सकते हैं, और यहाँ आप भी इस भजन कीर्तन में मंजीरा बजाते हुए सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शन के बाद हमने यही प्रसाद भोजन भी ग्रहण किया। भक्ति और वास्तुकला के इस मिश्रण को देखने के बाद हम आ गए हैं उस जगह पर जहां 500 साल पहले तुकाराम जी महाराज का जन्म हुआ था। यह घर आज भी उसी तरह से मेंटेन करके रखा गया है जैसे पहले था।
यहाँ आपको तुकाराम जी और उनकी पत्नी जीजा माता का मंदिर देखने को मिलता है। यह स्थान हमें उनके सादा जीवन की याद दिलाती है। तुकाराम महाराज जी के जन्म स्थान के बाद हम 2 किलोमीटर दूर पर स्थित देहू के गाथा मंदिर पहुंचे। यह मंदिर संत तुकाराम महाराज जी को समर्पित है और वारकरी भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है। यह आधुनिक शैली में बना है और इसमें 33 शिखर है, जिन्हें 33 कोटि देवताओं का प्रतीक माना जाता है। अंदर जाते ही हमें ये 2 आदमकद हाथी दिखाई देते हैं। सभागृह की खिड़कियों से बाहर का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। मुख्य भाग में हमें संत तुकाराम महाराज की पंचधातु से बनी भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी दीवारों में है, जहां लगभग 4145 अभंग संगमरमर के पत्थरों पर उकेरे गए हैं, जो उनके ज्ञान और विरासत को दर्शाता है। तुका देई देवा कान भरून ऐकेन तुझी कीर्ती धीमज विश्रांती देई देवा वाहे रंगी टाळी नाचेन उदास हे देई हाता पायास असे तुका म्हणे माझा ते भरून या पाहिजे तुझे मुख राजा पंढरीचा प्रसाद भोजन करके अब हम जा रहे हैं भंडारा डोंगर, जो गाथा मंदिर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह डोंगर वह पवित्र स्थान है जहां तुकाराम महाराज जी ने 13 दिनों तक ध्यान किया था और उन्हें भगवान विठ्ठल के साक्षात दर्शन हुए थे। अभी यहाँ नए मंदिर का काम चल रहा है, इसलिए एक प्रति मंदिर बनाया गया है जहां भक्त दर्शन कर सकते हैं। इस शांत जगह पर आकर एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वो दोस्तों, यह थी संत तुकाराम महाराज जी की जन्मभूमि देहू की मेरी आध्यात्मिक यात्रा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे इस ट्रैवल जर्नी को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी।